नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सलातो वस्सलाम हल्क और हालिक के दरमियान वास्ता हैं। मज़हब जितने भी हों तो एक ही तरीक़त हिकमत पर मुनक़सम है, यानी हिकमत उनके लिए एक ही है। इस गुफ्तगू में बयान करेंगे शेख अकबर मोहिउद्दीन मोहम्मद बिन अली अल हातमी अल उंदलसी अल दमिश्की हज़रत इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह के बयान करदा समुंदर की तरह गहरे इल्म व हिकमत में छुपे अवराक की रोशनी में कि इल्म हिकमत यानी विजडम क्या है। आप इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह अंबिया अलैहि सलाम और औलिया अलैहि रहमा को कुलम का लक़ब क्यों देते हैं? हिकमत और फ़लसफ़ा में फ़र्क, हिकमत नाजिल होती है या पढ़ी जाती है? वो फ़लसफ़ा जो यहूदिया, यूनानिया और रदाफिया से भी गहरा है, वो फ़लसफ़ा आखिर क्या है? सूफिया कराम व सदीकीन का फैज़ अहवाल उनके मुजाहिदों का नहीं तो किन अफ़ाल का माँ हासिल होता है? इल्मे गैबी किस मशकात पर फायज होता है? और इल्मे हिकमत की असर रो मायनी हसीयत और नोयत और कैफियत और राज क्या है? कुरान करीम अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत के बारे क्या बयान करते हैं? गुफ्तगू करेंगे डीप विजडम यानी इल्मे हिकमत को इस आर्टिकल में। इस कंटेंट को शुरू करने से पहले अहम अमर वाज़े रहे कि ये कलाम इंतहाई गहरे मायनी डीप विजडम यानी हिकमत के उन राजों पर मबनी है जो सिर्फ अकल या सिर्फ जहन या सिर्फ कानों के ज़रिए ना सुने जा सकते हैं और ना तो उनको समझा जा सकता है। इसको समझने के लिए इंसान का दिल, उसके साथ वाबस्ता होना, दिल का जिंदा होना और दिल की आंख से इस कलाम को सुनना और पढ़ना लाजिम है, वरना अकल के ज़रिए गौर करने या सुनने से ये कलाम समझ में आना मुहाल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिकमत के मायनी में हक़ाइक़ अशिया का इल्म और उनके मुक्तज़ा के मुताबिक अमल, ये दोनों जहात शामिल हैं। पहली जहत यानी मायनी नजरी है और दूसरी जहत अमली है। इन मानों में हिकमत फ़लसफ़ियाना नुक्ता नज़र से मुरादिफ है, जो हिकमत नजरी और हिकमत अमल की दोनों जहात पर मुश्तमिल है। इस तारीफ से हिकमत उस इल्म से आम हो जाती है जो हक़ाइक़ अशिया का अदराक करता है, जैसा कि नफ्सुल अमर में और मार्फत से भी ये तारीफ आम हो जाती है। कलमा हिकमत के यही वो मायनी हैं जो इस्तिलाह हैं और मारूफ हैं, लेकिन सूफिया ज़माना कदीम से हिकमत को इन आम मानों में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मायनी खास मुराद लेते हैं। वो मायनी फ़लसफ़ियाना मायनी की पहली जोहत से तो मुत्तफ़िक हैं, यानी जोहत नज़री से तो मुत्तफ़िक हैं, लेकिन दूसरी जहत से मुख्तलिफ हैं। वो अपने नज़रिया की रोशनी में इंसानी मार्फत की तबीयत को पेश नज़र रखते हैं। इस तौर पर वो हिकमत और किताब दोनों को कबूल करते हैं और इस आयत कुरान करीमा से इस्तफ़ाद करते हैं, यानी कुरान करीम फुरकान हमीद में सूरह अल बकरा आयत 151 में अल्लाह जले शाना ने इरशाद फरमाया, जिस तरह हमने तुम ही में से रसूल भेजा जो हमारी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत करता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब व हिकमत और वो चीज़ें सिखाता है जिनसे तुम बेइल्म थे। वो कहते हैं कि किताब से मुराद दीन की तालीमात हैं जो शराए और अहकाम के साथ खास हैं। इसको वो अहयानन यानी कभी कभी इल्म ज़ाहिर से भी ताबीर करते हैं और हिकमत से उनकी मुराद तालीमात बातिनिया हैं, जिनसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद आपके वारिसीन मखसूस हैं और इसी पर वो इल्म बातिन का इतलाक़ करते हैं और उनके नज़दीक इल्म बातिन सिवाय इल्म तरीक़त के और कुछ नहीं है। हाँ, वो अलूम जो सूफिया को कशफ से हासिल होते हैं और वो हक़ाइक़ अशिया और मानी गैब से कशफी तल्लुक़ रखते हैं, उनका शुमार भी इल्म तरीक़त में करते हैं। इस तरह सूफिया ने अपनी तरीक़त की असास नसूस कुरानी पर इस्तवार की और इल्म तरीक़त को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत दी और अपने नफ्सों को उस इल्म का वारिस बनने के लिए तैयार किया। इसलिए वो इस इल्म के वारिस भी हुए, हाफिज और मुहाफिज भी हुए और इल्म के साथ मुख्तस भी हुए।
ابن عربی रहमतुल्लाह अलैह हिकमत के मानी में सूफिया से मुतफिक हैं और उन्हीं मानों में कलमा हिकमत का इस्तेमाल हर फुस के आगाज यानी हर फसल के आगाज में करते हैं, यानी हर चैप्टर से पहले हिकमत का लफ्ज़ बयान करते हैं। लेकिन उनकी नज़र में वो वर्सा बातनी जिसके वारिस तमाम अंबिया और अवलिया हैं, वो विरसा सूरत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं बल्कि हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, या वो इल्म जो तमाम अंबिया और अवलिया ने अहस किया मशकात नबूवत से हासिल किया। उसका मतलब ये हुआ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी नबी थे जबकि आदम अलैहिस्सलाम आबो गुल में थे। नतीजा ये है कि सूरत मुहम्मदी पर नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकद्दुम हासिल है और आलमो आदम पर हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ौक़ियत है, बल्कि वो असले आलमो आदम है। गुफ्तगू में मज़ीद बढ़ते हैं हिकमत की तरफ। शेख रहमतुल्लाह अलैह अंबिया व औलिया अलैहिस्सलाम की तरफ से अंबिया और औलिया कह कर इशारा नहीं करते, बल्कि उन सब को कुलम के नाम से याद करते हैं जो कलमा की जमा है, और कलमा के मानी उनके नज़दीक इंसान कामिल के हैं, और इंसान कामिल से उनके नज़दीक वो इंसान मुराद है जिसने कमालात इलाहिया के तमाम मानों को अपने वजूद में पैदा कर लिया हो और उसमें तमाम सिफ़ात इलाहिया मुतजल्ली हों, और इस वजह से वो अल्लाह ताला का खलीफा होने में तमाम मौजूदात से ज़्यादा हकदार हो। मौजूदात से उनके नज़दीक सिर्फ मौजूदात अर्जी ही नहीं हैं, बल्कि बस ये कल्म सिवाय अंबिया और अवलिया के और कोई नहीं है। अगरचे मौजूदात में से हर मौजूद कलमात अल्लाह में से एक कलमा है, क्योंकि वो कलमा तकवीयन का मज़र यानी वजूद दुनिया हारजी है, मगर शेख की मुराद कुल कलमात से यहाँ और सारी किताब में खसूसियत के साथ हक़ाइक़े अंबिया और हक़ाइक़े औलिया हैं। अशासे अंबिया व अशासे औलिया मुराद नहीं है, यानी उनकी शख्सियत नहीं बल्कि हक़ाइक़ हैं, और तमाम कलमात से आला व अरफा उनके नज़दीक जो कलमा है वो कलमा मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी वाहिद ज़ात मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कैसरी ने शरह फसूस में सफ़ा 2 पर कलमा की तशरीह में कहा है कि लफ्ज़ और कलमा नफ्स से मुत्तसिल है, और ये इस्तदलाल किया है कि वो कलमात जिनका हम तलफ़ुज़ करते हैं वो सिवाय उसके कुछ भी नहीं है कि हम ज़ाते नफ्स में उनका तयन करते हैं, और वो नफ्स हमारी जोफ यानी सांस के मुहारिज से हारिज होता है। इसी तौर पर कलमात अल्लाह भी उसके सिवा कुछ नहीं है कि वो नफ्स रहमानी के तैनात हैं, और सूफिया उस पर जवाहिरल वजूद का इतलाक करते हैं। लेकिन शेख अलैहि रहमा यानी हज़रत शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह का नज़रिया एक कलमा के बाब में इस तारीफ से कहीं ज़्यादा अमीक और दकीक है। वो फ़लसफ़ा यूनानिया, फ़लसफ़ा रदाफिया, फ़लसफ़ा यहूदिया से मुनफरिद ही नहीं है बल्कि ज़्यादा गहरा है। कलमा की तफसीर और मानी जो इस कलाम फसूसल हकम में मुकम्मल अक्कास हैं और अपने अंदर गहरे मायनी रखते हैं के बाद बात करते हैं हिकमत की। वो हिकमत जिसका जिक्र किया गया है वो कलूब पर नाजिल होती है, अक्लों पर नाजिल नहीं होती। शेख के इस कौल में इस अमर का सरी इम्तियाज मौजूद है कि वो जो हिकमत पेश कर रहे हैं उसको फ़लसफ़े से कोई तल्लुक़ नहीं है, क्योंकि फ़लसफ़ा सिर्फ अक्ली नताइज पर मबनी होता है और उसके बरखिलाफ हिकमत का नज़ूल कल्ब पर होता है जो महल कश्फ़ व इल्हाम और महल मार्फत है, और कल्ब ही वो आईना है जिस पर तजलियात इलाही मुनअक्स होती हैं और मानिए गैब मनकशफ होते हैं। शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने चाहा कि इन हिकमतों में से एक हिकमत बयान करें तो इस इल्म की तरफ इशारा किया जो उम्मतों के तरीक़ की अख्दियत को वाज़े करता है। शेख के नज़दीक तरीक़े मुस्तकीम वाहिद है, तमाम अदियान इस तरीक़ पर मुंतही होते हैं, हुआ उनके अकायद कितने ही मुख्तलिफ क्यों ना हो।
یعنی طریقے مستقیم صرف ایک طریقہ ہے جس کے اوپر تمام ادیان منتہی ہیں، ہوا ان کے عقائد کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہو اور ان کے مذاہب کی تعداد کتنی کثیر ہی کیوں نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ طریقے وحدت الوجود اور وحدت المعبود کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی اس طریقے مستقیم کے واحد ہونے کی وجہ وحدت الوجود اور وحدت المعبود کے سوا اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ وجود میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے آثار کے کوئی دوسری چیز نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ معبودین کثیرہ کے آئینوں میں وہ معبود مطلق ہی متجلی ہے، وہی معبود مطلق ہے، وہی محبوب مطلق ہے، وہی جمیل مطلق ہے، اور یہی وہ دین ہے جس کو دین محب یا دین محبت کہتے ہیں۔ اسی باب میں شیخ علیہ رحمہ نے ارادہ کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ ارادہ سے نفس کو جمعیت کے حال میں رکھنا، خدا کی طرف متوجہ رکھنا اور اس کے فیض کو قبول کرنے کے لیے مستعد رکھنا مراد ہے۔ معلوم ہوا کہ صوفیہ کے احوال اور ان کے افعال ارادیہ کے ثمرات ہیں، یعنی ان کا ارادہ ہوتا ہے، کسی ادراک عقلی یا منطقی کا صلہ نہیں ہے، اور فیض الہی صوفی کی ہمت کا ممدود و معاون ہوتا ہے، اس کی عقل کا نہیں۔ یعنی ارادہ کے بارے بہت اہم بیان یہ کہ صوفیہ کے احوال صرف ان کے ارادہ کے ثمرات ہیں، ان کی عقلی یا منطقی کوششوں کا صلہ نہیں ہے۔ اب بات کریں گے خزائن جود و کرم کی۔ خزائن جود و کرم سے مراد ان دونوں امور میں سے ایک امر ہے۔ اول وہ علم غیبی یا علم باطنی جو بقول صوفیہ مشکات حاتم الرسل سے فائز ہوتا ہے۔ اس صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حقیقت محمدیہ یا روح محمدیہ ہر کشف و الہام کا مبدا قرار پاتی ہے اور تمام علوم باطنی کا وہی مصدر ہے، اور یہی مراد اس کتاب میں شیخ کی ہے۔ دوئم خزائن جود و کرم سے مراد اسماء الہیہ بھی ہو سکتے ہیں جو موجودات میں ان کے اختلاف نوعیہ کی صورت میں متجلی ہیں، یعنی اسماء الہیہ ہیں۔ پس محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات کے ممدود و معاون ہیں، کیونکہ صرف وہی ایک اللہ کے مظہر کامل ہیں، اور اسی لیے اس میں عبداللہ کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ اللہ ایک ایسا اسم ہے جو تمام اسماء الہیہ کو جامع ہے، اس لیے اس میں اللہ کا مظہر عبداللہ بھی مظہر جامع ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کی حقیقت خلق و خالق کے درمیان واسطہ ہے، اور ذات الہیہ اور مظہر کونیہ کے مابین حلقہ الاتصال ہے۔ پس آپ فلسفہ افلاطونیہ کی عقل اول کا مصادق ہیں، اور فلسفہ مسیحی میں مسیح کا مصادق ہیں، اور فلسفہ غزالی میں المتاع کا مصادق ہیں۔ شیخ رحمت اللہ علیہ کے دوسرے نکات نظر میں سے یہ نقطہ نظر بھی ملحوظ رکھیں۔ اب جائزہ لیتے ہیں حکمت کے اس بیان کا۔ تو حکمت کو حضرت شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے سمیٹا ہے سب سے پہلے کلم یعنی کلمہ کے بیان میں، کہ یہ ذات کلمہ کے اندر سمائی ہے، اور اس کے بعد قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کی روشنی میں کتاب اور حکمت، پھر اس کے بعد بیان کیا ہے فلسفہ یونانیہ کو، ردافیہ کو اور فلسفہ یہودیہ کو، کہ علم حکمت ان تمام فلسفوں سے نہ صرف گہرا ہے بلکہ فلسفہ سے اس علم حکمت کا کوئی تعلق واسطہ نہ ہے، کیونکہ یہ قلوب پر نازل ہوتا ہے، عقلوں پر نازل نہیں ہوتا، عقلیں اس کو سمجھنے میں محال ہیں۔ اس کے بعد بیان کیا ہے ارادہ کو، یعنی اس علم حکمت کے لیے ارادہ حقیقی ہونا لازم ہے، اور یہ ارادہ کو سمجھنے کے لیے ذات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اسماء الہیہ، خزائن جود و کرم، غیبی علم یا علم باطنی، اور آخر میں دوبارہ ذات نبی آخر الزمان اور حقیقی صورت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس یہی مقام حقیقت، یہی مقام معرفت، یہی مقام حکمت ہے جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کی نور سے حاصل ہوتا ہے۔